साहब जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब अभी बात करना चाह रही, मैं टू स्पीकर्स थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। स्पीकर साहब, कल एक और नया वाकया हुआ जहां के आईन पाकिस्तान को फिर से एक दफ़ा उसके साथ वही हाल किया गया जो कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू आया था, जब स्पीकर साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू आया, जब पंजाब में चीफ मिनिस्टर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इलेक्शन की बात आई। अब कल फिर सदर मुमलिकत जो कि एक बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर होते थे, चूँकि वो सदर मुमलिकत बन गए और उनकी ज़िम्मेदारी जो आइनी ज़िम्मेदारी है वो निभाना उनकी एक ज़रूरत भी है और आइन भी यही कहता है। आर्टिकल 48 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्ड शेल यूज़ हुआ है कि वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो अपना काम सरंजाम देंगे। एक तो रिमूवल ऑफ गवर्नर के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मूव किया प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको जितना वो डिले कर सकते थे उतना किया। उनकी ऑब्लिगेशन थी कि वो कट ऑफ डेट तक ये अपना फैसला करें। उन्होंने पूरा वक्त लिया। वक्त लेने के बाद उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गवर्नर पंजाब को रिमूव करने के लिए। ये एक आइनी जिम्मेदारी थी उनकी, जो उन्होंने फिर से आइन को पामाल किया। और आपके सामने जो पहला इशू है जो कि आर्टिकल 5 के तहत जो किया गया था, जो डिप्टी स्पीकर साहब ने किया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला है, मगर अब ये रिपीटेडली ये चीज़ हो रही। जब इंसान की ज़ात या इंसान की जमात पाकिस्तान और आइन से आगे हो जाए तो फिर इस तरह के फैसले किए जाते हैं। गवर्नर सरवर ने रिज़ाइन किया तो वो रेजिग्नेशन कुछ मिनट में एक्सेप्ट कर लिया गया और नए गवर्नर को भी अपॉइंट कर दिया गया। चूंकि वो उनकी जमात का गवर्नर था और उनकी जमात का नया गवर्नर बन रहा था और एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की थी, वो न्याजी प्राइम मिनिस्टर जो पुराने थे उनकी एडवाइस थी। चूंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक मुख्तलिफ जमात के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। आपको याद होगा कि एक ज़माना था कि यहाँ हमारे साथ बैठी हुई जमात के साथ हमारा इख्तलाफ बहुत होता था, मगर आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर, आउट गोइंग गवर्नमेंट के लिए एक दिन की ताख़ीर न की जाती थी, ना यहाँ पे उनके ओथ को डिले किया जाता था, ना ही कभी प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी चीज़ की थी जो आइन जिसमें पामाली आइन की हो। मगर पता नहीं कि ये लोग किस मिट्टी के बने हैं कि जो मुझे तो वही याद आता है 2014 में जब ये धरने में बैठा करते थे तो कहते थे कि अंदर चोर बैठे हैं और ख़ुद आके फिर उसी पार्लियामेंट में बैठे और उसी पार्लियामेंट से तनख्वाहें ली। और अब तो शायद आपने भी तनख्वाह दे दी और इमरान खान साहब ने भी, न्याजी साहब ने फिर वो तनख्वाह भी अप्रैल की ले ली, ना आने की तनख्वाह, या शायद आपने नहीं दी और उन्होंने दे दी होगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने दे दी होगी। मगर ये चीज़ को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अब कल अगर हम सिंध का गवर्नर अपॉइंट करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो क्या उनका इख्तियार नहीं होगा? बलूचिस्तान का करना चाहेंगे, केपी का करना चाहेंगे, ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर के पास। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट। उनके पास एक इख्तियार है सिर्फ, वो आर्टिकल 58 का है कि अगर वो कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर ना ले सके तो फिर ही कैन कॉल फॉर इलेक्शन। इसके अलावा वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जितने वो काम करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर करेंगे और ये आइन कहता है। अब मैं नहीं जानता कि मेरे दूसरे कोलीग्स जो बैठे हैं यहाँ पे, मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर कम से कम आधे पौने घंटे की एक आप डिबेट कराएं और एक हमने रेजोल्यूशन
प्रिपेयर की है, जो रेजोल्यूशन हम यहाँ से पास करना चाहेंगे, और उसमें हम इसी चीज़ को कंडेम करना चाहेंगे कि आइन और कानून की पामाली जो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है, इसको हम कंडेम करें। फिर तो उनको उस ऑफिस में भी नहीं बैठना चाहिए अगर वो आइन की इज्जत नहीं करते, उनको बाकी भी किसी काम में नहीं होना चाहिए, फिर ग्रेसफुली उनको घर चले जाना चाहिए अगर वो नहीं कर। ये इसके लिए ना सिर्फ वो आइन कानून और पाकिस्तान के अवाम को जवाब दें, बट अल्लाह ताला को भी जवाब दें। जो उन्होंने हल्फ पढ़ा वो उसमें बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि ज़ाती मफाद या ज़ाती मर्जी से वो कोई काम नहीं कर सकेंगे। और इसमें ये जो हमने लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इनएविटेबल ऑब्लिगेशन टू एवरी सिटीजन है, द प्रेसिडेंट विल नॉट अलाउ पर्सनल इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस। नाउ ही इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय न्याजी, his party chairman, and he is taking that influence and violating the constitution of Pakistan. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो हल्फ उठाया, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के उन्होंने हल्फ उठाया था। तो ये सिर्फ यहां नहीं होगा, ये अल्लाह ताला के हुजूर भी उनको जवाब देना पड़ेगा, अवाम पाकिस्तान को भी ये जवाब देना पड़ेगा, और इस पार्लियामेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। वो जब यहां आके प्रेसिडेंशियल एड्रेस करेंगे तो क्या ये चीज नहीं उठेगी कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं कर सकते, आप यहां क्या करने आए हैं? ज्वाइंट सेशन को वो एड्रेस करने आएंगे, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है अगस्त में, तो वो कैसे आएंगे? साहब कह रहे हैं आर्टिकल 5 को भी कोट करें कि सूरी साहब बेचारे ने तो पढ़ा था, वायलेशन की थी बेचारा। मैं इसलिए नहीं कहूंगा बिकॉज वायलेशन तो उन्होंने भी की थी। तो क्या इस जमात ने हर चीज की वायलेशन करनी है? ये नहीं इजाजत दी जाएगी। मैं चाहूंगा इसके ऊपर कोई 1 घंटे की डिबेट की जाए और ये जो रेजोल्यूशन है ये जरूर पास की जाए, और मैं उम्मीद रखता हूं कि यूनानिमस रेजोल्यूशन होगी। इसमें हमारे बाकी कोलीग्स भी नहीं चाहेंगे कि आइन और कानून की पामाली की जाए। शुक्रिया स्पीकर साहब। आप रेजोल्यूशन पढ़ेंगे? जी, जरा ये रेजोल्यूशन देख लें। 1 मिनट। ओके, डिबेट करा लेते हैं इस पर। ठीक है।